डियर स्टूडेंट, नेशनल पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ाएंगे। तो आपको किस तरह से काम करना है ऑनलाइन क्लासों में कि आपको पीडीएफ माध्यम से आपके पास में एक भेजी जाएगी, जिसके को क्या करना है, आपको कॉपी में नोट करना है और आपको नोट्स बनाते चले जाना है। तो आप एक वीडियो भी हम भेजेंगे, उसमें वीडियो में क्या करना है, आपको समझना है उसको। तो मैं आपको आज फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र समझाऊंगा, समझने का प्रयास करें। तो वैद्युत आवेश क्या होता है, जैसा कि स्टूडेंट्स आपने देखा है, जाड़ों में जब हम स्वेटर पहनते हैं तो स्वेटर जब उतारते हैं चट चट की आवाज़ होती है। ऐसा क्यों होता है, तो जानते हैं आप? या फिर हम कंघे को बालों से रगड़ते हैं और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कंघा से छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा आवेश के कारण होता है। आवेश क्या है? आवेश, वैद्युत आवेश, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। ये वैद्युत आवेश होता है। अब देखिए, आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आवेश होता है धन आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। दूसरा होता है ऋण आवेश, जैसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं। अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के पास में ले जाते हैं तो क्या होता है, वो दूर हटता है। जैसे स्वेटर को हम उतार रहे थे तो वहाँ पर क्या क्या हो रहा था, आवेश, दो आवेश टकरा रहे थे, इसलिए आवाज़ उत्पन्न हो रही थी। इसी तरह से ऋण आवेश और धन आवेश आपस में पास लाते हैं तो ये क्या होता है, आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं। जैसे कि हम कंघे को कागज़ के टुकड़े के पास ला रहे थे तो वो क्या हो रहे थे, एक दूसरे से चिपक रहे थे। तो ये क्या है, आवेश हमने ये सीखा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब आवेश को मात्रा क्या होता है, तो आवेश का मात्रा कूलाम होता है। इसे हम सी से नोट करते हैं कूलाम को, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला Q बराबर IT होता है। चलिए आगे चलते हैं। इस कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम ये है, कूलाम ने देखिए क्या बात बताई, दो आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल क्यों लगता है? क्योंकि दोनों आवेश आपके कैसे हैं, अगर दोनों आवेश सेम है तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों आवेश कैसे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो कैसा लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो कूलाम ने क्या किया था, इसको आकर्षण और प्रतिकर्षण बल निकालने के लिए एक नियम दिया था। क्या नियम दिया था? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुपानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात कूलाम ने बताई थी। तो इसको हम देखिए किस तरह से नोट करेंगे। फिर दो बात बताई इसने कूलाम ने। पहली बात क्या बताई, F प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के। दूसरी बात बताई F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² की। इन दोनों को एक कंबाइन कर देते हैं तो F प्रोपोर्शनल हो जाता है Q1 Q2/r² की। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हम तो क्या होता है, कांस्टेंट आ जाता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब देखिए 1/4πε0 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ यहाँ पर ये एप्सिलॉन 0 एक नई चीज़ आई। एप्सिलॉन 0 क्या चीज़ है, एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, तो एप्सिलॉन 0 को हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻12। इसको मात्रक क्या होता है, इसका कूलम स्क्वायर × न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.85 × 10⁻12 इसकी वैल्यू हो गई और इसका मात्रक ये हो गया। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।